सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल मेरे भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो हर बार आपका रेलवे की भर्ती आती है, लगभग 5 साल बाद भर्ती आपके पास आ गई है, लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि यार किस जोन से हम फॉर्म अप्लाई करें, या फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें ना करें, जिससे हमारा कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। आपने ये वाली न्यूज़ देख ली होगी मेरे भाई, ठीक है। किस जोन से भरें, किस स्केल में भरें, फर्स्ट स्केल पे या सेकंड स्केल पे। या मेरा भाई एक और अफवाह है कि मेरा 12th में 50% नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, इसकी भी आपको वो है। और कितना पढ़ना है हमें, मान लो फॉर्म आपने अच्छे से भर दिया, तो हमें पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या हमारा टाइम टेबल रहेगा, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या हमें किसी का कोर्स लेना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कौन सी किताब है जिनको हमें लेना है, ठीक है, वो सारी बातें। और कहाँ कट ऑफ कम जाती है, इसके साथ साथ क्या 3 महीने में हमारी तैयारी हो सकती है। अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे भाई। या इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे कमेंट करिएगा, उसका भी रिस्पॉन्स किया जाएगा। आइए मेरे भाई, सबसे पहले तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फॉर्म भरना कैसे है। तो आपने ये न्यूज़ देख लिया होगा मेरे भाई, फोटो लगाई तो रेलवे में 8,113 पदों पर वैकेंसी, मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट आवेदन होगा रद्द। मेरे भाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप सिंपल पहले OTR जनरेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद जो है फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा, फोटो और साइन थोड़ा अच्छे से करिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अब फ़ोन नंबर अपना और मेल ID अपना ही डालना, और उसके साथ साथ बैंक डिटेल जो होती है मेरे भाई वो भी आप अपनी ही डालेंगे, ठीक है, वरना पैसा किसी और के अकाउंट में आ जाएगा। अब रही बात आपका, कई लोग इस कन्फ्यूजन में है कि भाई सर हमारा जो है ना पंगा ये है सर कि हमारा 12th में 50% नहीं है, तो क्या मैं 12th वाला डाल सकता हूँ? अगर नहीं है तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मान लो आपका 12th में 49% है, या मान लो भैया 45% है, आप पास हो बस, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन भी भर दीजिए ना, 12th वाला भी भर लोगे, ठीक है मेरे भाई, फॉर्म भर दो। अब देखो कैसे कैसे कितनी प्रक्रिया में आपका ये सिलेक्शन होगा, सारी बातें हम करते हैं, और सारी A to Z आपका क्या तैयारी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हर चीज़ बताता हूँ। इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप करिएगा जरूर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना भाई किस चरणों में एग्जाम होगा। सबसे पहले CBT 1 होता है मेरे भाई, CBT 1, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है ये भी बात करेंगे। सेकंड आपका CBT 2 होता है, इसका क्या सिलेबस है, कौन से कितना हमें पढ़ना होता है वही बताएंगे। फिर टाइपिंग टेस्ट, किसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर भैया सीधे आपका रेलवे में स्वागत, रेलवे के दामाद बनोगे आप सीधे, ठीक है। आइए, सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है ये आप जानते हो, तो पहले आपने फॉर्म भर देंगे मेरे भाई। फॉर्म भरने में कोई डाउट हो तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। पहला NTPC CBT 1 में देखें तो भाई प्रश्नों की संख्या लगभग 100 है, इसमें ना अंग्रेजी है ना कुछ नहीं, सिंपल गणित 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, GS समान जागरूकता 40 क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन 100 नंबर के 1.5 घंटे में निपटाने आप आराम से हो जाता है मेरे भाई। सिर्फ आपका टाइमिंग ये लेता है, लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन है आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी राम राम है भाई। रही बात आपका CBT 2 के लिए, तो सेम सिलेबस है, एक ही बार तैयारी करना है, और इसके लिए मैं फ्री क्लास भी आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। तर्क शक्ति मैथ 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और GS 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। अब रही बात इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है, तो मेरे भाई तैयारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रही बात आपकी मैथ और रीजनिंग की, तो यहीं पे आपको कंप्लीट फ्री क्लास चल रही है डेली सुबह 9 बजे, वो आप देख लीजिएगा, वहां से आपकी हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो आगे बात करते हैं हम फोकस, क्योंकि हम इस बात में है कि आपको टाइम टेबल बता देना भाई, इतने समय में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रही बात आपका किस पे हमें फोकस करना है, तो फोकस मेरा भाई मेन मुद्दे से करना है आपको करंट अफेयर्स पे, स्टैटिक GK पे, जनरल साइंस पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बहुत बनते हैं। रही बात आपका मैथ और रीजनिंग, तो वो मैं आपको खुद कराऊंगा एडवांस मैथ में और नॉन वर्बल रीजनिंग में, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये कहते हैं क्रीम चीज़ है, कहते नहीं जहाँ से भैया वोट पड़ता है वहाँ पे नेता लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो वही चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो उसका करंट अफेयर्स में बजट आपको देखना है, अपॉइंटमेंट देखना है, डेज एंड थीम देखना है, ग्लोबल इंडेक्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर, इंटरनेशनल समिट्स, लेटेस्ट स्कीम,
ठीक है, ये सारी चीजें आपके बहुत तरह, इसमें से एक एक क्वेश्चन, जितने मैंने टॉपिक बताया ना, सब में से एक एक क्वेश्चन समझ लो, 10 से 15 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहीं से। स्टैटिक जीके, जितने आपके डांस होते हैं, कथक, मणि और नेशनल मूवमेंट, बुक्स, ऑथर्स, हेडक्वार्टर्स बहुत पूछा जाता है मेरे भाई आपका, सोलर सिस्टम, आर्टिकल, अमेंडमेंट, ये जो मेन चीज है आपका स्टैटिक जीके, ये मिल जाता है। इसकी सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जनरल साइंस, एसआई यूनिट्स, पीएच, डिजीज से हमेशा बनता है, ठीक है। और रही बात आपका ऑर्गन्स, साउंड, लाइट, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, किसने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, एडवांस मैथ, मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, पाई चार्ट, एनडीआई, ये तो एक्सपर्ट हूँ मैं, ये मैं बिल्कुल कराऊंगा आपका। रही बात रीजनिंग का, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर, ये भी मैं आपको सारा चीज करा दूंगा। लेकिन एक बात और आपको मन में आएगा कि सर ये तो आप करा दोगे, लेकिन आप चाहते हो कि हमें भैया बुक चाहिए, हमें बुक चाहिए, तो हम बुक से कैसे करेंगे? तो मेरे भाई देखो, जो बच्चा बुक से पढ़ा है ना, एक बात जान लीजिए, आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक अगर आपने ऑनलाइन 2 घंटा पढ़ा है, अगर आप सेल्फ स्टडी 3 घंटे नहीं करते तो बेकार है मेरे भाई। उसका लगभग 2 गुना तैयारी आपको करना पड़ेगा। अगर 2 घंटे पढ़ो, 3 गुना आप जो है 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बुक्स होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। सीधी बात, सिलेक्शन आपका मिलता है, कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर कर दूंगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कहाँ से मिलेंगे ये भी बता रहा हूँ। उसके साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे मेरे भाई, आपको जो स्टैटिक्स चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी जीके में बनती है। तो कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से। रही बात आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मेरे भाई आप जो है, ये आती है दिशा पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक है, ठीक है। इन्होंने 5 साल पेपर दे रखे हैं आपको, 3 साल पेपर 2017 के, 3 साल पेपर 2022, 5 साल, ठीक है। 28 साल पेपर, टोटल 33 साल पेपर है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो है इनका सेकंड एडिशन है, विदा मतलब कि कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। 33 टोटल आपके बनते हैं, 33 आरआरबी एनटीपीसी के हैं, क्योंकि आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखना, ठीक है, जिससे आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको अपना लेवल पता चलेगा, आप हो इस लायक क्या नहीं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए। अब मैं आपको इसको बुक दिखाता हूं कैसे है भाई सॉल्व पेपर। ये इन्होंने सॉल्व पेपर दे रखा है भाई, ठीक है, आपके 2021 के, 22 के, 2016 से 2017 तक के, ये सारा इन्होंने सॉल्व पेपर देखा, पूरा परीक्षा का पैटर्न दे रखा है आपको, ठीक है। और ये आपका यहां से एक एक एग्जाम, जैसे इन्होंने पहला एग्जाम आपका 4 जनवरी 2021 वाला, इसका सॉल्व पेपर दे रखा है, ये आपके पास रहा। इसका इन्होंने एक क्या है, जो सोल्यूशन, देखो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इनका जो सोल्यूशन हो वो बेहतरीन है। आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, ये आपको सोल्यूशन भी बेहतरीन दे रखा है, क्वेश्चन ये आपके दे रखे हैं, ठीक है। सोल्यूशन इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, आप बुक लेंगे तो उसको आपको क्लियर होगा। अब ये तो बात हुई आपका प्रीवियस क्वेश्चन का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गाइड का, संपूर्ण गाइड आती है, एक होता है बुक आपके पास होना चाहिए, जिससे कि अगर ऑनलाइन तो आप करोगे तो बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो भैया गाइड के लिए तो संपूर्ण गाइड आती है, दिशा क्या ही, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, नाम बहुत अच्छा है इनका। गैर तकनीकी के लिए सहायक स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड्स के लिए, तो इन्होंने मेरे भाई इसमें आपको 2016 तक प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए हैं, और 2022 से सेकंड स्टेज और सेकंड स्टेज वाला भी दे रखा है। और ये आपका जीएस, मैथ और साइंस हर चीज दे रखा है भाई, और जो आपका लेटेस्ट पैटर्न हो सेम उसी तरह, और 100% सिलेबस आपका कवर होता है। ये मैं आपको बुक दिखाता हूं, ठीक है, ये आपकी बुक है। पहले आपको रीजनिंग का हर एक पूरा 100% सिलेबस है, फिर मैथ का, मैथ में जितना सिलेबस है आपका पूरा, ठीक है, फिर आपका जीएस का भाई, फिर आपका सामान्य विज्ञान का, ठीक है। ये परीक्षा पैटर्न से बता दिया उन्होंने। ये आपका चैप्टर 1 रीजनिंग हर एक तरीके से, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ उनका सोल्यूशन भी है मेरे भाई। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको दे रखा है। ये बुक आपको मिल जाएगी। देखो जिस मेथड से आप पढ़ते हो ना, एरो लगा के, मतलब बुक में भी उसी मेथड से उन्होंने बताया है, तो ये बुक आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं भैया आपको किस जोन से तैयारी करनी चाहिए, किस जोन से फॉर्म भरना है। उसके लिए पहले पता होना चाहिए आपको वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी है। अगर आप चाहते हो कि भैया कट ऑफ कहाँ कम जाती है, हमें उस पर बात करनी है, तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। आप कितने साल के हो, या आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो भैया भर्ती, आप चाहते हो रेलवे में जॉब करना, रेलवे में जॉब करना कौन नहीं चाहेगा, हर आदमी रेलवे में सफ़र जरूर किया होगा।
अगर इंडिया में रह रहा है तो भाई, ठीक है। तो ये है वैकेंसी वाइज। लेकिन इसमें भी मेरे भाई अलग अलग, एक आपका जोन हो गया, उसमें टीसी की कितनी है भाई, जूनियर क्लर्क की कितनी है, ठीक है, और अकाउंटेंट की कितनी है, ये आपका टोटल वैकेंसी का है। तो ये ग्राफ आपको देख लीजिएगा मेरे भाई। और अगर आप कहोगे तो एक वीडियो और हम ले आएंगे कहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहती है, कहाँ पे कट ऑफ, और आपको किस जोन से भरना चाहिए। तो आशा करता हूँ मैं आपके जितने सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे, इनका मैं उत्तर दे पाया हूँ। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ पे आपको अवश्य रिस्पॉन्स करेंगे। और रही बात आपको मैथ पढ़ने की, तो मैथ की क्लास आपकी 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, सुबह 9 बजे, आपका रेलवे के लिए भी, पुलिस के लिए भी, SSGD के लिए। आज आपकी पहली क्लास हो चुकी है, जाके देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो बताइएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।